कल फिर डेथ होगा। ये चाहते हैं हमें इस मौत के तहखाने में घुसाने के लिए। हमें भी पता है 3 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जो मिसिंग है, ठीक है। आई विल नॉट टेक हर नेम बिकॉज उनके पेरेंट्स सुसाइड कर लेंगे अगर मैं ऐसा बोलूँगी। उन बच्चों को उनकी बॉडी कैसे हैंड ओवर की गई है, एक शर्त पे कि बॉडी तब आपको मिलेगी जब आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे बाहर। झील की नगरी बनाने का आपने वादा किया था, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपने झील की नगरी बना दिया। या फिर इस जो भी इंसिडेंट है, इस ट्रेजेडी में जो ऑफिसर है, चाहे वो चपरासी हो या फिर हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट अथॉरिटी हो, जो इसमें इन्वॉल्व है, वो जब तक जेल में नहीं जाते, जब तक यहाँ प्रोटेस्ट साइट पे आखिरी से आखिरी स्टूडेंट यहाँ तक प्रेजेंट है, तब तक हमारा आंदोलन खत्म नहीं है। सर ये लाइब्रेरी नहीं है, ये मौत का तहखाना है, इसे हमें ढकेला जाता है सर। नमस्ते, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है OTS। अभी मैं मौजूद हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर में। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ से पिछले 7 दिनों से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन किस लिए? प्रदर्शन 3 छात्रों की मृत्यु के बाद चल रहा है। आज ये 7वां दिन है। हमारे हाथ में एक कागज़ है जिस पे लिखा हुआ है एस्पिरेंट्स लाइफ मैटर। इस पे कई सारे मांगे लिखी हुई हैं, नारे लिखे हुए हैं जो स्टूडेंट्स दिन भर लगाते हैं अपनी मांगों को लेकर। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम बात करेंगे। बात किस चीज़ पे करेंगे? बात इस चीज़ पर करेंगे कि 7वें दिन भी इस प्रदर्शन में क्या चल रहा है। बात चल रही है कि हमारा मुद्दा डेविएट हो रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा मुद्दा क्रिस्टल क्लियर है कि जब तक हमारे साथियों के साथ न्याय ना हो, उन्हें फेयर कॉम्पनसेशन ना मिले। और हमारा यही मुद्दा है कि इस कांड में या फिर इस जो भी इंसिडेंट है, इस ट्रेजेडी में जो ऑफिसर है, चाहे वो चपरासी हो या फिर हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट अथॉरिटी हो, जो इसमें इन्वॉल्व है, वो जब तक जेल में नहीं जाते, जब तक उनके नाम सामने नहीं आ जाते, जब तक उन पर जो एक्शन हुआ है वो सामने नहीं आ जाता, हम पीछे नहीं हटेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक यहाँ प्रोटेस्ट साइट पे आखिरी से आखिरी स्टूडेंट यहाँ तक प्रेजेंट है, तब तक हमारा आंदोलन ख़त्म नहीं है। जब तक हमारा ये प्राइमरी मांग है कि ये जो ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल है ये जेल में नहीं जाते, हमारे साथियों को फेयर कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम यहाँ डटे रहेंगे, हम बैठे रहेंगे, चाहे बाहर के लोग आए, कोई कुछ भी करे, पॉलिटिसाइजेशन करने का ट्राई करे, लेकिन हम जो एस्पिरेंट्स है वो हम यही रहेंगे। कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। सर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया था दैट गवर्नमेंट हैज़ यूज्ड मास्टर डेवलपमेंट प्लान 2021 के जुलाई में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि बेसमेंट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर 3 पर्पसेस, that is for storage, second is for parking and third is for electric generators। तो सर आपकी गवर्नमेंट ने खुद निकाला है रूल, बिल्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट, और उसमें ये रूल्स मेंशन किए हैं। तो इस रूल्स को तोड़ने वाले जो लोग हैं उनको संरक्षण कौन दे रहा है? सर इनको गिरफ्तार किया जाए। सर वो थार वाले को गिरफ्तार करके, जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार करके, सर ये सब करा के आप इसके बोर्ड क्यों बना रहे हैं? बोला भी ना कि आपको बस यही पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला भी ना, बस यही बता हुआ है कि पानी का चालान नहीं काटा, फिर वो बोलेंगे बादल का चालान नहीं काटा। एग्जैक्टली जो उन्होंने बोला, जो ये बोल रहे हैं, ये तो है ही कि हमें मतलब कंपेंसेशन चाहिए और उनको जो है वो मतलब व्हाट दे डिजर्व्ड, वो तो हम लाइफ का कोई कंपनसेशन हो नहीं सकता है। इट्स अ ग्रेट लॉस, वी कांट इवन इमेजिन द कंडीशन ऑफ देयर फैमिलीज राइट नाउ डेफिनेटली, बट एटलीस्ट सम हेल्प फ्रॉम आवर साइड बिकॉज वी बिलोंग टू ए कम्युनिटी। और ये जो पॉलिटिसाइजेशन वाली भी बात हो रही है तो हर जगह है और ये होती रहती है। आई विल रिक्वेस्ट द मीडिया ऑल्सो कि इसको आप उतना ज़्यादा हाइप ना करें। एग्जैक्टली। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि वोट आई वॉन्ट टू से, फर्स्ट तो है ही जो इन्होंने बोला कि हमें कंपनसेशन चाहिए और हम चाहते कि ये सारी चीज़ें ना हो। सेकेंड थिंग इज़ कि अबाउट आवर सिक्योरिटी ऑल्सो, कल यहाँ चलता हुआ कोई आगे के लिए कुछ एग्जैक्टली आवर सिक्योरिटी, कि आप इधर अभी दिखा दीजिए ये वायर्स का, ये सब उधर आप अगर एक बार फोकस करेंगे तो आप देख लो वायर्स एग्जैक्टली ऐसे ऐसे लटक रही होती। वी हैव टू गो बाय दिस एंड दिस। ये मुद्दा है यहाँ का। ड्रेनेज उस दिन आपने देखा, 4 दिन से बैठे हैं यहाँ पे हम लोग, कोई कभी जा रहा है, फिर कोई कभी आ रहा, कोई कभी जा रहा। वी आर डूइंग दिस, वी आर सिटिंग हियर। तो किधर सफाई की? आके खुरच दिया बाहर, बस जमीन हो गया, एक खुरच दिया, आके जेसीबी चला दिया, इसमें हो गया उनका। इसकी सफाई तो होनी चाहिए थी ना पहले, सबसे पहले तो इसकी ही सफाई होनी चाहिए, तो उसके बाद कुछ और आता है। वी डू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट अ वन नाइट स्टैंड और एक बार कर दिया, ओवरनाइट वाली काम नहीं है कि एक दिन में या एक रात में काम हो जाएगा। इसका काम तो शुरू करवाओ, उसको तो क्लीन करवाओ, कुछ चीज़ें करवाओ, तब तो धीरे धीरे चीज़ें आ जाएगी। और जो बाकी जो भी उठा रहे कि ब्रोकरेज का जो है, रेंट का जो है, ये सारी चीज़ें का है, जो वो हैरेस कर देते हैं बिल्कुल। अभी एक दिन पहले ही देखा ना, यहाँ पे वो गए थे और उन्होंने आधा पैसा ले लिया, फिर वो बोल रहे आप रह ही नहीं सकते वगैरह वगैरह। ये तो है, ये तो
हमेशा ही रहेगी। ये तो यहाँ गंद मची हुई है, दैट्स अ डिफरेंट। मैं आपको पहले ग्रे केसेस, इसके बारे में हम कुछ बात ही नहीं कर सकते। ग्रे केसेस के बारे में आप नहीं बात कर सकते, लेकिन बट द टू डिमांड्स आर कि पहले उनको कंपेंसेशन मिलना चाहिए, सेकंड इज फॉर सिक्योरिटी ऑफ अदर्स। कितना बैठे रहेंगे, कल कोई और मेरे कितना बैठे रहेंगे हम। सीएम है ना, सॉरी टू यूज उनका नाम, मगर उनके सीएम को भी रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। केजरीवाल जितनी बातें करते हैं ना कि हम झीलें निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं, तो जेल में रहने के बावजूद जब वो एक खुद I am not satisfied with the environment, the infrastructure, the condition of Delhi. Seriously, we are living in central Delhi, right? Old Rajendra Nagar. इनकी बात बहुत सही है। चाहूँगा आप एक बार यहाँ रेहड़ियाँ जो लगी है उनसे भी जाके बात करिए। लास्ट ईयर हमने देखा कि एमसीडी ने कार्रवाई की जिसमें जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स है जो भी है यहाँ उनको उठा के उनके जो रेहड़ियाँ है उठा के ले गए। दूसरे दिन हम देख रहे हैं वही एमसीडी वाले उनकी रेहड़ियाँ यहाँ ला के रख रहे हैं। पता चला कि पता लगा और फिर वो ला के दे देते हैं। हाँ एग्जैक्टली। पता लगा है कि यही इन्हीं लोगों ने हमें बताया, यहाँ मार्केट में पूरी बात है कि एमसीडी के लोग हैं मंथली हफ्ता वसूल करे जा रहे हैं इन लोगों से और इनको परमिशन दी है कि आप यहाँ रेडिया लगाइए और यही हफ्ता इन्हें कोचिंग सेंटर से मिलता था। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी आप जाके इनसे पूछिए ये क्यों इतना मतलब इतने ढीठ कैसे हो गए ये लोग कि यहाँ रास्ते पे रेडिया लगा रहे हैं, क्योंकि इनका हफ्ता जा रहा है एमसीडी ऑफिस को। तो कैसे ये कह रहे हैं कि इनका क्लीन गवर्नमेंट है? सर ये बेसिकली ये जो चंदा लेते हैं ना इन छोटी मछलियों से, हमारे रेडी वाले भाइयों से, और ये इधर इनसे ले रहे हैं, बाद में बड़ी मछलियाँ सो कॉल्ड कोचिंग माफिया उनसे भी लिया जा रहा है ना, जिनका 5,000 का रेंट है 10,000 ले रहे हैं। और यही चंदा की बात ही हमसे आके करते हैं कि 25 लाख नहीं आप 50 लाख ले लो, ठीक है? यही चंदा ये हमसे आके बोल रहे हैं। पहले यहाँ से चंदा लेते हैं हफ्ते का, फिर कोचिंग वालों से लेंगे और ये चंदा की रिप्लाई कर रहे हैं हम कि आप 25 नहीं 50 लाख ले लो। सर हम चंदा नहीं अपना हक मांग रहे हैं, आप ये समझने की बात करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। हमको मुद्दे से नहीं भटकना है, हमें आप कंपनसेशन दीजिए, आप हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रेनेज की फैसिलिटी है वो तैयार कराइए। 7 दिनों में सर इन्होंने सिर्फ बातें करी हैं और कुछ नहीं करी है। इन दिल्ली गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, इन मिनिस्टरों का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये आए जब इनको बोला गया कि मैडम कैन यू प्लीज़ राइट ऑन योर ऑफिशियल लेटर पैड, एंड देन मैडम ने अपनी ऑफिशियल लेटर पैड में कुछ लिख के नहीं दिया सर, सिर्फ बातें करी है। और बातें कब तक होगी, एक्शंस कब नहीं मिलेगा सर? आज के डेट में अगर बेसमेंट खोल दिया जाए कल फिर डेथ होंगे सर, कल फिर डेथ होगा। ये चाहते हैं हमें इस मौत के तहखाने में घुसाने के लिए। सर ये लाइब्रेरी नहीं है, ये मौत का तहखाना है, इसे हमें ढकेला जाता है सर। कोई भी मर सकता है सर। नेग्लिजेंस की वजह से ही सर, ये गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से ही यहाँ पे आए दिन क्राइम होते हैं। वुमेन सेफ्टी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट सेंट्रल दिल्ली, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल दिल्ली। वेयर आर द कैमराज? आई डू नेवर सी एनी कैमरा। 2-4 कैमराज मुझे दिख जाते हैं जो उन्होंने बोलते हैं ना, वो हर गलियों में चप्पे में कैमरा लगा रखा है। हमारी औरतें बहनें बहुत सेफ़ हैं। थोड़ा सा फ्री में हमें ट्रैवलिंग के लिए बस में करवा दिया है कि हाँ, हर कौन सी नॉर्मल लड़की बस में जाती है? मतलब कहने का मतलब है कि हर दिन तो हम बस में यूज़ नहीं करते ना। आप इन सब मुद्दों पे बात करते हैं, आप इस मुद्दे पे कब बात करेंगे? क्योंकि आज एक दुर्घटना हो गई है, बस इसलिए इसके बारे में बातें हो रही हैं। आगे और भी होंगी, पीछे भी हुई होंगी। नंबर ऑफ़ कैजुअलिटीज़ हमें भी पता है, 3 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जो मिसिंग है। मैं एक और चीज़ रिवील करना चाहती हूँ यहाँ पे। वन ऑफ माई फ्रेंड, आई नो हर वेरी पर्सनली, ठीक है? आई विल नॉट टेक हर नेम बिकॉज उनके पेरेंट्स सुसाइड कर लेंगे अगर मैं ऐसा बोलूँगी। उन बच्चों को उनकी बॉडी कैसे हैंड ओवर की गई है? एक शर्त पे कि बॉडी तब आपको मिलेगी जब आप अपना मुँह नहीं खोलेंगे बाहर। यस, ये बातें हुई हैं। आपको लगता है 3 बच्चे मरे हैं? लाइब्रेरी क्या वो इतनी बड़ी बिल्डिंग में केवल 3 बच्चे इस ट्रेजेडी से मर गए? यहाँ दिन से ज़्यादा रात में बच्चे पढ़ते हैं। हम खुद दिन में इतना पढ़ाई नहीं करते, हम रात को हम 7-7 8-8 घंटे बैठते हैं लाइब्रेरी में, और वो 3 ही कैजुअलिटीज़ हैं। 4th जो मुझे एक के बारे में तो पता है, ठीक है? बाकियों का तो अभी उनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। आरटीआई हमने फाइल कर दिया। आरटीआई का जवाब इनको जितनी जल्दी देना चाहिए था उनको देना चाहिए। ये आरटीआई का जवाब ही अभी कम से कम 6 मंथ्स लगेंगे। क्या 6 मंथ्स हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे? हमारा कोई करियर नहीं है, हमारे पास भी इतना पेशेंस नहीं है। हमारे भी घर वाले हमारे अगेंस्ट में हो गए हैं कि तुम लोग वहाँ पढ़ने गए हो या फाइट करने गए हो। सबके पेरेंट्स को कंसर्न है एक, लेकिन फिर भी हम अपने पेरेंट्स से भी लड़ करके हम अपने भाई बहनों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि उनकी जगह कल को हम चले जाते तो हमारे भी पेरेंट्स ऐसे ही रो रहे होते। सर नाउ वी वांट एट एनी कॉस्ट, वी वांट एक्शंस, वी डोंट वांट होप्स, प्रेयर्स एंड ओरल डिसीजंस कि आप आएँ और यहाँ पर भाषण दे। हमको चाहिए आप एक्शन दीजिए। झील की नगरी बनाने का आपने वादा किया था,
आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपने झील की नगरी बना दिया। लॉकडाउन का ऑर्डर दिया था, जैसे आपने कोविड में रातों रात लॉकडाउन का ऑर्डर दिया था, सारी मूवमेंट्स बंद करवा दी थी। मुझे लगता है जब आपके पास इतनी पावर है तो इस इंसिडेंट के बाद भी बहुत कुछ करने की पावर है आपके पास।